हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। वापस आ गए हैं यार एक और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं यार कॉलेज लाइफ के बारे में। मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस जो मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो शायद तुम्हें हेल्प करे कि तुम कॉलेज कैसा चुनो, कॉलेज में क्या करो, कॉलेज में क्या होता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वगैरह 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 के बारे में। पर उससे पहले मुझे सब्सक्राइब कर लो। नहीं यार, सब्सक्राइब तुम कर लोगे, मुझे पता है कि तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। तो बात शुरू करते हैं कि क्या कॉलेज जाना भी चाहिए। तो देखो, ऐसे इंडिया के हिसाब से तो तुम्हें कॉलेज जाना बहुत ज़रूरी है, कि तुम कॉलेज नहीं जाओगे तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। कि 12th करके होता ही क्या है, 12th के बाद ग्रेजुएशन करनी पड़ती है, और फिर जब तुम ग्रेजुएशन कर लोगे ना तो तुम्हें कहा जाएगा कि भाई एटलीस्ट मास्टर्स तो करके रख ही लो, क्या पता कब ज़रूरत पड़ जाए। तो देखो यार, हमारे पेरेंट्स का जो कहना है वो भी सही है, क्योंकि जिस हिसाब से दुनिया चलती है, तो अगर तुमने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रखी है तो एटलीस्ट तुम एक जॉब तो कर ही लोगे। ये वाला माइंडसेट है। माइंडसेट सही भी है, क्योंकि उन लोगों ने तो बस यही देखा है कि एक जनरेशन पहले जॉब वॉज एवरीथिंग फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल्स। पर हम जिस जनरेशन में, वी आर इन द जनरेशन जेड में है ना हम लोग, तो हमारे पास है मल्टीपल ऑप्शंस है। तो देखो, अगर तुम वो इंसान हो जिसका माइंडसेट बड़ा क्लियर है कि मुझे कॉलेज ना करके XYZ चीज़ करनी है और ये मेरे को हेल्प कर लेगी फ्यूचर में, तो भाई डेफिनेटली गो फॉर दैट। क्योंकि तुम अपने 3-4 साल कॉलेज में बर्बाद करोगे और उसके बाद कुछ और चीज़ करोगे तो तुम्हें ये हेल्प ना कर पाए। क्योंकि कॉलेज तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सिखाता तो है, पर क्या वो चीज़ें तुम्हारे काम आने वाली हैं? क्या वो पढ़ाई तुम्हारे काम आने वाली है? मान लो ना, तुम्हें करना है बिजनेस, पर तुमने कॉलेज एक बीटेक कर लिया, तुमने एक स्किल बेस्ड कोई जॉब वो कोर्स कर लिया, वो तुम्हारे बिजनेस में हेल्प ही नहीं कर रहा है। तो सोच समझ के डिसीजन लो कि मुझे कॉलेज करना है या नहीं करना, और अगर नहीं करना है तो क्या करना है। अगर तुम्हारा कॉलेज ना करके दूसरी चीज़ करने का प्लान बड़ा क्लियर है, तुम डेफिनेटली गो फॉर दैट। क्योंकि मैं तो वैसे भी कहता हूँ, जो तुम्हारी गट फीलिंग का है वो करो। ये उससे बड़ी मोटिवेशन कुछ हो ही नहीं सकती जब तुम अपनी मर्जी की चीज़ करते हो। फिर बात आती है कि कॉलेज कौन सा चुने। तो यार देखो, जैसे तुम्हारे घर वाले कहते हैं कि अच्छे कॉलेज में जाना चाहिए, तो उनका माइंडसेट जब होता है कि अच्छे कॉलेज में जाना चाहिए, वो सोचते हैं कि अच्छे कॉलेज में पढ़ाई बढ़िया होगी। तो देखो, हाँ, अच्छे कॉलेज में, बड़े कॉलेजेस में पढ़ाई होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है। हाँ, होती होगी, मुझे क्या पता, मैं तो एक एवरेज कॉलेज से हूँ। पर जो मैंने जाना है, चलो बता देते हैं कि मैं एवरेज कॉलेज से हूँ। मैं हंसराज नाम का DU में एक छोटा मोटा सा कॉलेज है, उससे पढ़ा हुआ हूँ। तो जो मैंने अपने कॉलेज लाइफ में जाना है और अपने दोस्तों से जाना है जो IIT वगैरह भी गए थे, ये तो देखो यार, पढ़ाई ना सब जगह ऑलमोस्ट एक बराबर जैसी ही होती है। हम वो कर लेते हैं कि ग्रुप A और ग्रुप B ऑफ कॉलेजेस है। ग्रुप A बहुत टॉप का है, ग्रुप B उससे नीचे, तो इन दोनों ग्रुप्स में ऑलमोस्ट सेम पढ़ाई हो रही होगी। पर जो सारा फ़र्क आता है ना कि बड़ा कॉलेज अच्छा होता है, वो आता है वहाँ के फेस्ट, वहाँ के एक्स्ट्रा करिकुलर, वहाँ के माहौल से। जब तुम एक बहुत अच्छे कॉलेज में जाते हो तो तुम्हें वहाँ के लोग भी ऐसे मिलते हैं जो जीवन में मोटिवेटेड होते हैं कुछ चीज़ को करने के लिए। तुम मान लो 10 लोगों से मिलोगे ना, तो एक अच्छे कॉलेज में 10 में से 8 लोग कुछ बड़ा करने की सोच रहे होंगे। पर वहीं जिसको हम बेकार कॉलेज कहते हैं, उनमें क्या होता है कि केवल टाइम पास करने के लिए कॉलेज आया होता है, उनका कोई मोटिव नहीं होता। वो वही वाले होते हैं कि चलो कॉलेज करके रख ही लेते हैं। और जब तुम एक ऐसे कॉलेज में जाते हो तो तुम खुद भी उसी माहौल में रम जाते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो माहौल बेकार है, हो सकता है किसी बंदे को कॉलेज बस टाइम पास के लिए करना हो, उसका बिजनेस सेट है या उसका कोई और करियर गोल है जो कॉलेज में नहीं कर सकता, इसलिए कॉलेज टाइम पास के लिए कर रहा है। उसने एक ग्रुप C टाइप के कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन मास्टर्स डाल दी, उसे ग्रेजुएशन वहाँ से चल रही है। पर क्या तुम्हारे लिए वो बेनिफिशियल है? बिल्कुल नहीं। तुम्हारी कंडीशंस तुम्हें अलाउ नहीं कर रही, ऐसा तुम मानते हो। देखो यार, मैं प्राइवेट कॉलेज की तो बात नहीं करता हूँ, देखो उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है और रिजल्ट उस कंपैरिजन में वो नहीं है। पर तुम किसी अच्छे कॉलेज में जा सकते हो ना, तो तैयारी करो, जाओ, ट्राई करो। क्योंकि कॉलेज एक बार होता है, ग्रेजुएशन एक बार करते हो।
हाँ हाँ, 2 बार भी कर सकते हो, 3 बार भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। पर नॉर्मली तो एक ही बार करते हो ना, तो हम उस नॉर्मली वाली कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो जब तुम कॉलेज एक ही बार करते हो और एक ही बार करने की सोच रहे हो, तो किसी अच्छी जगह से करो, पूरा ट्राई करो, किसी अच्छे कॉलेज में चले जाएं। अब एक सवाल आता है कि कोर्स चुने या कॉलेज चुने। तो देखो, अगर तुम्हारा कोर्स बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, जो बहुत ही लिमिटेड कॉलेज ऑफर कर रहे हैं, तो हाँ भाई, तुम कोर्स को प्रायोरिटी दे लो, क्योंकि वो तुम्हें और कहीं नहीं मिल पाएगा। तो तुम अपना वो चूज़ करो जो तुम्हें करना है और एक उस कॉलेज में चले जाओ जहाँ वो कोर्स ऑफर्ड है। पर तुम एक ऐसा कोर्स कर रहे हो जो कि बहुत नॉर्मलाइज्ड है और ऑलमोस्ट हर कॉलेज में मिल रहा है। तो लेट्स से एक कॉलेज ए है और एक कॉलेज बी है, कि कॉलेज बी का सिर्फ वो कोर्स फेमस है, पर कॉलेज ए का सब कुछ फेमस है। पढ़ाई से लेके, एक्स्ट्रा करिकुलर से लेके, फेस्ट से लेके, फंक्शन से लेके, सब फेमस है। तो तुम यार कॉलेज ए चूज़ करो, क्योंकि तुम्हारी कॉलेज में तो अगर तुम ये सोच के जाओगे कि मैं बस पढ़ाई करूँगा, तो वो एक बहुत बड़ा मिथ है। अब तुम कहोगे ऐसा थोड़ी होता है। नहीं भाई, ऐसा ही होता है। अब तुम मेरे से तो मानोगे नहीं, तो भाई अश्नीर ग्रोवर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अश्नीर ग्रोवर, हाँ भाई, वही शार्क टैंक और भारत पे वाला। तो वो कोई इंटरव्यू में बता रहा था कि भाई मेरे को CS से करना था, पर CS अवेलेबल नहीं थी, पर मेरा IIT दिल्ली में हो गया था, तो मैंने IIT दिल्ली में एडमिशन ले लिया। तो देखो यार, उसको तो चूज़ तो इस हिसाब से अपना कोर्स करना चाहिए था ना, किसी और नीचे वाले कॉलेज में जाके उसको अपना कोर्स मिल जाता, पर उसने एक अच्छा कॉलेज चुना। अब देखो, अब तुम कहोगे उसका कॉलेज से कोई लेना देना नहीं है। नहीं है, पर कॉलेज तुम्हें अफेक्ट करता है बहुत ज़्यादा। कॉलेज में जो तुम चीज़ें सीखते हो वो तुम और कहीं नहीं सीख सकते। क्यों भाई, ऐसा ही होता है कि जो कॉलेज नहीं पढ़े वो जीवन में कुछ नहीं करते क्या? भाई करते हैं, पर अगर तुम कॉलेज जा रहे हो तो तुम तो अच्छी चीज़ सोचो, तुम तो अच्छा कुछ करने की सोचो। फिर बात आती है कि हम चलो कॉलेज में चले गए, एक अच्छा कॉलेज मिल गया, अब क्या हम बस पढ़ाई 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 पे ध्यान दें? नहीं। कॉलेज जाके ना सबसे बड़ा एकेडमिक चैलेंज यही आता है कि भाई स्कूल लाइफ से बिल्कुल अलग होता है। वहाँ तुम्हें कोई नहीं कह रहा कि पढ़ो 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 पढ़ो, वहाँ कोई तुम्हें नहीं कहेगा कि क्लासेस अटेंड करो अटेंड करो अटेंड करो। स्कूल में तो तुम्हारे घर वाले भी कहते हैं, कॉलेज में तुम्हारे घर वाले भी छोड़ देते तुम्हें तुम्हारे हाल पे कि भाई अब जो करता हो कर, स्कूल तक हमने तुझे बांध लिया, अब कॉलेज में जाके पढ़ ले, जो करता हो कर ले। तो वहाँ तुम्हारा खुद का है कि देखो, कॉलेज में जाके ये मतलब नहीं ना कि तुम पढ़ाई छोड़ दो, हमने वो गलती कर ली, तुम वो गलती मत करना। हम कॉलेज में गए, हम पूरी तैश में आ गए कि भाई अब थोड़ी पढ़ना है, स्कूल तक पढ़ लिए, घर वालों ने भी 12वीं कर लो अच्छे से, फिर तो मज़े ही मज़े, फिर तो मज़े ही मज़े। तो हमने भी पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, हमने भी सोचा कि अब मज़े ही मज़े करते हैं। पर जैसे ही वो फर्स्ट सेम में तुम्हारी एकदम CGPA ड्रॉप आई, तुम्हें होश आ जाता है कि नहीं भाई, अगर ये CGPA इस सेम में ड्रॉप हो गई है, अगले सेम में उठानी पड़ेगी। पर वो उठाने में बहुत टाइम लग जाता है, फिर वो लास्ट सेम तक जाके उठती है और ओवरऑल गिर जाती है। तो भाई तुम पढ़ाई पे तो ज़रूर ध्यान दो कॉलेज में, उसे छोड़ मत दो। फिर बात आती है सोशल लाइफ। तो यार कॉलेज की सोशल लाइफ ना स्कूल की सोशल लाइफ से बिल्कुल डिफरेंट होती है। जहाँ स्कूल में तो तुम्हारा बॉन्ड वो बन रहा होता है ना, जो पिछले की बचपन से मेरे साथ था, मेरी क्लास में पढ़ता है, मेरे घर के पास भी रहता है, तो बॉन्ड बन जाता है। पर कॉलेज लाइफ में ऐसा नहीं होता। कॉलेज लाइफ में मोस्ट ऑफ द बंदे ये सोच रहे होते हैं कि मुझे इससे क्या बेनिफिट मिल सकता है, और तुम भी यही सोच रहे होते हो कि भाई मैं इससे दोस्ती करूँगा तो मुझे क्या बेनिफिट मिल जाएगा। क्या ये सही है? बहुत हद तक सही है, क्योंकि भाई तुम एक सोशल सर्कल में हो जहाँ तुम इंटरडिपेंडेंट हो। तुम्हें उसकी हेल्प चाहिए, उसको तुम्हारी हेल्प चाहिए, फिर वो किसी तीसरे की हेल्प करेगा, फिर चौथे की हेल्प वापस घूम के तुम्हारे पास आएगी। मेकिंग फ्रेंड्स इन कॉलेज। तो कॉलेज में ना दोस्त बनाना बहुत आसान भी होता है। स्कूल में तो तुम 10 साल लगा के एक दोस्त, 2-4 दोस्त बनाते हो, उनको दोस्त कहते हो। पर कॉलेज में ना एक अलग तरह की दोस्ती होती है, खासकर उन कॉलेजेस में जहाँ मोस्टली बच्चे बाहर से आए हैं, क्योंकि वहाँ सब बाहर से आए होते हैं, वहाँ कोई एक दूसरे को नहीं जानता। तो वहाँ हर कोई एक दूसरे की फीलिंग समझ रहा होता है कि भाई बाहर से आए हैं, ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है। उनमें से फिर तुम 2-3 ढूंढते हो जो तुम्हें लगते हो कि भाई ये तो मेरे जैसे हैं, और फिर तुम उनके साथ अपना एक सर्कल क्रिएट करते हो। और ना कॉलेज तुम्हें ये भी ऑफर करता है कि तुम अपनी जीवन वहाँ से फ्लिप कर दो, अपना कैरेक्टर वहाँ से फ्लिप कर दो, अपना कैरेक्टरिस्टिक्स वहाँ से फ्लिप कर दो।
तो मैं बताता हूँ यार, जब मैं स्कूल में था 11th-12th तक भी, मैं बड़ा इंट्रोवर्ट काइंड का बच्चा था। लोगों से बात नहीं कर पाता था, बोल ही नहीं पाता था। मतलब उस सेंस में नहीं, 2-3 दोस्त बना लिए, उनसे बात कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, पर मैं और लोगों से बात नहीं कर पाता था। तो मैंने सोच लिया था यार, जब कॉलेज जाऊँगा तो इसको चेंज करना है, और मैंने किया भी। तो जब मैं कॉलेज गया तो मैंने अपने आप से कोशिश करी कि चल भाई, फुल को कॉन्फिडेंस डाल के कि भाई सबसे बात करता हूँ। तो मैंने फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज में एटलीस्ट जितने बच्चे मेरे बैच में थे, मैंने सबसे कुछ ना कुछ बात करने की कोशिश करी। कुछ नहीं खुद को इंट्रोड्यूस करा कि मैं दिव्यांश, ये वो सो, यहाँ से आया हूँ, वहाँ से आया हूँ, XYZ। तो लोगों को लगने लगा कि हाँ भाई ये तो ऐसा है। फिर धीरे धीरे उस पर काम करा। फिर अपने बैच से बाहर निकल के अपने ईयर के बच्चों से बात करने लगा, फिर पूरे कॉलेज के बच्चों से बात करने लगा। तो मैंने अपना एक कैरेक्टरिस्टिक फ्लिप कर दिया ना, कि मैं इंट्रोवर्ट था एक्सट्रोवर्ट बन गया। चाहे मेरे अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी लगी हो, उसमें बहुत कॉन्फिडेंस लगा हो, पर वो कॉलेज में ही कर पाया। स्कूल में वो मैं कर ही नहीं सकता था। मतलब कह लो ना कि कर सकते थे। मेरे घर वाले बोलते थे कि तुम बात किया कर लोगों से, टीचर्स बोलते थे कि कुछ नहीं है, ये अकेला एक कोने में बैठा रहता है, ज़्यादा किसी से बात नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। तो मैंने वो सोच लिया था मैं कॉलेज में जाके फ्लिप कर दूँगा, कर दिया। और भाई जब ऑलमोस्ट कॉलेज एंड हुआ तो वो लोग कहते थे कि दिव्यांश तो भाई वो लड़का है जो किसी से भी कहीं भी कुछ भी बात कर सकता है। और मैं मन ही मन में हंसता था कि यार कैसे से आए थे कॉलेज में और अब कैसे बन गए हैं। फिर हम बात करते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर्स की कॉलेज में। तो भाई ये तुमने बहुत बार सुना होगा कि कॉलेज में जाओ तो ये क्लब सोसाइटी ज्वाइन करो ही करो, पर तुम्हें कोई ये नहीं बताएगा कि क्यों करो। तो यार इसका रीज़न पता है क्या है? सबसे पहले तो तुम्हें एक वो मिलता है, क्या बोलते हैं उसे, एक तो मुझे इतनी ज़्यादा बोलना भी नहीं आता ना कि उसे बोलते क्या है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक तरीका मिलता है जिससे तुम्हारा जो एकेडमिक प्रेशर है उसे तुम डाइल्यूट कर सको। तुम जहाँ सोचते थे स्कूल में पढ़ाई का सोचते थे, अब तुम पे एक ऐसे मीन्स है जिसको तुम डाइल्यूट कर सकते हो। तुम देख रहे हो कि उस सोसाइटी से लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, कोई उस सोसाइटी से निकल के उसको म्यूज़िक डायरेक्शन में जा रहा है, कोई डांस सोसाइटी में है, कोई एक्टिंग सोसाइटी में है। तो तुम देख रहे हो कि हाँ, कॉलेज इज़ नॉट ओनली अ प्लेस फॉर एजुकेशन बट ऑल्सो अ प्लेस टू चूज़ योर करियर एंड हॉबीज़ पैशनेटली। तो ये ना तुम्हें हेल्प करती हैं, 4 लोगों से बात करने में हेल्प करती हैं, 4 लोगों को जानने में हेल्प करती हैं, 4 लोगों को पहचानने में हेल्प करती हैं। और जो आगे जाके तुम्हारे करियर में पॉलिटिक्स होंगी ना, वही सोसाइटीज़ भी तुम्हें हेल्प करती हैं वो पॉलिटिक्स समझने में, उसको ये रैंक कैसे मिल गई सोसाइटी में। प्रेसिडेंट तो मैं बनना चाहिए था उस सोसाइटी का, वो कैसे बन गई सोसाइटी का प्रेसिडेंट, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो हाँ भाई, सोसाइटीज़ ज़रूर ज्वाइन करो कॉलेज में जाके, स्पोर्ट्स खेलो और ओवरऑल कॉलेज का एक एक्सपीरियंस लो। क्योंकि अगर तुम कॉलेज में भी वो बस पढ़ाई में रह गए, तुमने कॉलेज का फ़ायदा क्या उठाया? क्योंकि देखो, कॉलेज में जाके ना एक इंडिपेंडेंसी आ जाती है। इंडिपेंडेंसी का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे, तुम्हारे कॉलेज के प्रोफेसर्स तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे। इंडिपेंडेंसी इस सेंस में कि तुम्हारे घर वाले भी समझने लगते हैं कि तुम अब बड़े हो गए हो थोड़े से, और तुम्हें थोड़ी छूट देने लगते हैं। और इस छूट को तुम किस तरह से उठाते हो, क्योंकि वही वाली बात है कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो वही है, विद फ्रीडम कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि तुम इस फ्रीडम का फ़ायदा कैसे उठा रहे हो। कि मान लो तुम्हारा फेस्ट है और तुम्हारे घर वालों ने कह दिया कि भाई 10 बजे तक आ जाइए, तो भाई इसको ज़बरदस्ती ये मत करो कि मैं 12 बजे आ जाऊँगा, घर वाले कुछ नहीं कहेंगे। कोशिश करो ना कि उन्होंने तुम्हें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उसको उठाएं। अब तुम कहोगे कॉलेज लाइफ इसी के लिए तो होती है कि मैं तो बस मज़े करूँगा। तो भाई मज़े करने के लिए तुम्हें ना कोई बाउंडेशन को लांघने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आते हैं लिविंग अरेंजमेंट्स। कई बंदे आते हैं वो बाहर से आते हैं, है ना, एक नए शहर, नई स्टेट, और कुछ लोग तो भाई कंट्री चेंज करके भी कॉलेज जाते हैं ना पढ़ने। तो लिविंग अरेंजमेंट, वहाँ तुम्हें समझ में आता है कि असल में लाइफ क्या है। जहाँ भी तो तुम अपने घर वालों के साथ रह रहे थे, पका पकाया खाना मिल रहा था, धुले धुलाए कपड़े मिल रहे थे, सब कुछ, और अपने एक शहर में थे जहाँ तुम उस शहर को पूरी तरह से जान चुके थे। तुम्हें पता था कि एक छोटी से छोटी नीडल भी कहाँ मिलेगी और बड़े से बड़ा सामान भी कहाँ मिलेगा। फिर तुम वो शहर छोड़ के एक नए कॉलेज में गए, एक नए शहर में गए, जहाँ तुम्हें यही नहीं पता था कि भाई मैं रहूँगा कहाँ,
फिर तुमने वहाँ एक कमरा ढूंढा, या फिर तुम हॉस्टल में रहे, हॉस्टल में भी रहे, तुम्हें 4 नए लोग मिले, उनके साथ एडजस्ट करना। जहाँ भाई तुम्हारे भाई बहनों के साथ कमरे की लड़ाई हो जाती थी, वहीं अब एक अनजान इंसान के साथ तुम्हें कमरा शेयर करना पड़ रहा है, जिसके बारे में तुम अभी कुछ नहीं जानते ये इंसान कैसा है। बस तुम उससे मिले हो, हाय हेलो हुई है, उसने कहा मैं आंध्र प्रदेश से आया हूँ, तुमने कहा मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, ओके ओके। और अब तुम्हें बस इसके बाद उसके साथ ऑलमोस्ट 1 साल तो करना ही पड़ेगा कमरा शेयर, है ना। तो ये सब तुम्हें कॉलेज सिखाता है, शेयरिंग, और कि कहाँ पे हल्का सा दबना है, कहाँ पे अपना अपर हैंड रखना है। फिर तुम कई बार अपना फ्लैट ले लेते हैं कई लोग अपने कॉलेज में, और जो भाई फ्लैट लेते हैं, खासकर जो फर्स्ट ईयर में फ्लैट ले लेते हैं, भाई उनको भी मेरा एक बड़ा सल्यूट है। एकदम से बिल्कुल चेंज कर देना अपना लिविंग स्टाइल, कि अभी फैमिली के साथ थे और अब अकेले रह रहे हैं, सब कुछ अपना कर रहे हैं, कि खाना अपना बना रहे हैं, कपड़े अपने आप धो रहे हैं, सब कुछ वो भी बंदे करते हैं, वो भी कुछ ना कुछ सीखते हैं ना जीवन में उससे। फिर तुम एक अगर ऐसे कॉलेज में जाते हो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी टाइप है, कोई अच्छा कॉलेज है, मेन स्ट्रीम कॉलेज है, नाम है उसका, तुम्हें वहाँ देखने को मिलती है कल्चरल डाइवर्सिटी। अब कल्चरल डाइवर्सिटी तुम कहोगे भाई मेरे लिए तो, मैंने भारत देश का रहने वाला हूँ, कल्चरल डाइवर्सिटी पहले से मैंने सब देखी हुई है। तुमने अभी कुछ नहीं देखा, तुम्हारे आसपास 4 हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहते थे, तुम उसे कल्चरल डाइवर्सिटी कह रहे हो। नहीं, कॉलेज में जाके दिखती है भाई कल्चरल डाइवर्सिटी। ये ऑलमोस्ट हर स्टेट से तुम्हें बंदे मिल रहे हैं, और जहाँ तुम हो सकता है किसी स्टेट की मजाक बनाते थे, क्योंकि देखो सच बात तो ये है कि लोग असल कह देते हैं ना मजाक मजाक में कि राजस्थान का मजाक बनाएंगे तो पानी बता देंगे, बेंगलोर का मजाक बनाएंगे तो IT जॉब्स बता देंगे, महाराष्ट्र का मजाक बनाएंगे तो कुछ बता देंगे। तो तुम उनका मजाक बनाते थे, अब तुम्हें अचानक से वहाँ के लोग मिल गए, अब तुम उनके साथ रहोगे कैसे? तुम्हें क्योंकि बात भी करनी है भाई, तेरा कॉलेज का बंदा है, हो सकता है तेरा ग्रुप मेंबर वो हो जाए। तुम उस कल्चरल डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना सीखते हो कॉलेज से। तुम समझते हो कि हाँ, जहाँ तुम एक नॉर्थ ईस्ट या पहाड़ी बंदे को चाइनीज़ बोल रहे थे, असल में वो चाइनीज़ नहीं है, वो तुम्हारे साथ का ही बंदा है। तुम समझते हो कि किस तरह के कल्चर में क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं करना उस कल्चर वाले के साथ, और क्या करना है, कैसे बात करनी है, कैसे बात नहीं करनी। उसके कुछ फेस्टिवल्स जानते हो, अपने कुछ फेस्टिवल्स उसे बताते हो, उसकी चीज़ें जानते हो, उसकी भाषा समझते हो, अपनी भाषा उसको समझाते हो। ये सब तुम्हें कॉलेज सिखाता है। फिर आती है एक सबसे बड़ी चीज़, कॉलेज सिखाता है तुम्हें टाइम मैनेजमेंट और बैलेंस, कि कैसे दोनों चीज़ को बैलेंस किया जाए, बराबर किया जाए। मैंने खुद कॉलेज में सीखा है, जहाँ पहले मैं वो इंसान था जो घर वालों पे डिपेंडेंट था कि ठीक है घर वाले उठाएंगे तब कुछ होगा, वो भी जब 4 बार उठाएंगे। वहीं कॉलेज में जाते ही भाई सुबह खुद उठना है अलार्म लगा के, और वो एक अलार्म पे उठ जाना, घर वालों की 4 बार उठाने पे और फिर 1-2 चप्पल फेंक के मारने पे नहीं उठता था, एक अलार्म पे उठने लग गया। कॉलेज ने ही तो सिखाया ना। लोग कहेंगे शहर छोड़ने से सीखा, नहीं, शहर छोड़ने से नहीं सीखा। मैं मान लो शहर छोड़ लेता, मेरी फैमिली मेरे साथ उस शहर में रह रही होती तो क्या मैं सीखता? नहीं सीखता। लोग कह रहे जॉब लग जाती तो भी सीखता, नहीं भाई, ये तुम चीज़ सीखे तुमने जब अपनी जगह चेंज करी। मैं कॉलेज इस कंसिडरेशन में बता रहा हूँ कि तुमने अपनी उस कॉलेज के साथ शहर भी चेंज करा, जो कि मोस्टली लोग करते हैं। तो ये भी तुम्हें कॉलेज सिखाता है। पर कॉलेज का एक और फैक्टर है कि जब तुम कॉलेज में होते हो, स्कूल से गए होते हो ना कॉलेज में, तो तुम्हें वो बचपना सा होता है कॉलेज में जाने तक। पर कॉलेज में तुम देखते हो पॉलिटिक्स, गंदी पॉलिटिक्स, एक दूसरे के बारे में बिचिंग, गंदी बिचिंग। स्कूल में होती है पर कम होती है, कॉलेज में एकदम बढ़ जाती है। और कई बार ना ये सब चीज़ें तुम्हारे मेंटली तुम्हें इफेक्ट करने लगती है। पर वहीं तुम्हें स्ट्रांग बनना है और समझना है कि तुम किससे अपनी बातें शेयर कर सकते हो, किससे नहीं कर सकते। स्कूल तक तुम्हें एक बाउंडेड उसमें थे, तो तुम्हें कोई तुम्हारा एक पैटर्न था कि अच्छा मैं सुबह उठता हूँ, ये करता 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 हूँ, ट्यूशन जाता हूँ, वो करता हूँ। कॉलेज में तुम्हारा एक पैटर्न ख़त्म होता है, तो कई बार ना तुम्हारी ये वेलनेस ख़राब करता है कि जब तक इंसान एक रूटीन फॉलो करता है वो उस रूटीन में मेंटेन्ड है। पर अब तुम्हारा कुछ रूटीन ही नहीं है, कभी 10 बजे उठ गए, कभी 7 बजे उठ गए, कभी खाना खाया, कभी खाना नहीं खाया, तो तुम्हें कई बार ये अंदर से ख़राब करने लगता है। और वहीं तुम्हें खुद को मेंटेन करना है कॉलेज में जाके भी। घूमो फिरो, खाओ पियो, मन करे तो पियो, पर खुद पे ध्यान दो कि तुम्हारी बॉडी क्या एक्सेप्ट कर रही है, क्या एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। ये सब करोगे तो तुम्हारी कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी जाएगी।
तो यार आज इस बारे में थोड़ी इतनी सी बात करते हैं। कॉलेज के बारे में एक और लंबा पॉडकास्ट बनाऊंगा जब शायद मैं अपने 2 दोस्तों को लेके आऊँ, 2 या 2 से ज़्यादा दोस्तों को लेके आऊँ जिनके साथ मैंने अपने कॉलेज लाइफ गुजारी है, ऑनलाइन और ऑफलाइन पूरी कॉलेज लाइफ गुजारी है। तब तक के लिए थैंक यू। कॉलेज वगैरह से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी बात करनी हो तो तुम्हें पता है कहाँ पे मुझे कनेक्ट करना है, कमेंट सेक्शन में या फिर सोशल मीडिया के डीएम्स में आ जाओ। और सोशल मीडिया की लिंक कहाँ मिलेंगे? यहीं कहीं मिल जाएंगे, यूट्यूब पर ढूंढने ढांढने की कोशिश करो, हो सकता है डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू, शब बखैर, आदाब वादाब जो भी कहते हैं मुझे नहीं पता। बाय।